हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल धृति होम साइंस टीजीटीपीजीटी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे वंशानुक्रम का नियम, जिसमें से हम लोगों ने 3 नियम को पढ़ लिया था। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत और अर्जित गुणों का नियम, और तीसरा था हम लोग का प्रत्यागमन का नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे समानता का नियम। ठीक है, चौथा समानता के नियम का प्रतिपादन सोरेनसन महोदय ने किया था। और इस नियम के अंतर्गत इन्होंने बताया कि एक परिवार के अंतर्गत कई सदस्य एक ही रंग रूप आकृति के हो सकते हैं और उनमें समानता पाई जाती है। अधिकांशतः गुण वो अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये गुण शारीरिक, मानसिक एवं अन्य भी हो सकते हैं। इसी नियम के अंतर्गत इन्होंने ये भी बताया कि जो बालक जन्म लेता है वो अपने माता पिता के अलावा दादा दादी अथवा नाना नानी के भी गुण, दोष एवं विशेषताएं, रंग रूप और बीमारियों को भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि जो भी बच्चा जन्म ले रहा है 90% तो चांस ये रहता है कि उसके माता पिता से संबंधित ही गुण उसके अंदर जाए। ठीक है, बाकी के जो 8% जो गुण होते हैं वो ये रहता है कि दादा दादी में जाएगा, जो समानता का नियम है यही कहता है। बाकी 1% जो गुण होते हैं और दोष होते हैं वो नाना नानी में जाते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने समझाया कि जो एक बच्चा जन्म लेता है उसमें ज्यादातर गुण, मतलब ये नहीं है कि एक भी परिवार में जितने भी बच्चे जन्म ले वो अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन समानता का नियम ये कहता है कि एक परिवार के कई सदस्य एक ही रंग रूप आकृति के हो सकते हैं, लंबाई के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो गुण होते हैं वो माता पिता के आते हैं और उनके पूर्वज यानी कि दादा दादी और नाना नानी से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि उनकी कलात्मक जो रचनाएं हैं वो भी उस बच्चे के अंदर आ सकती हैं वंशानुक्रम के नियम के अनुसार। और कुछ बीमारियां जैसे मान लीजिए वो टीबी हुआ, दमा हुआ और मधुमेह हुआ, ये सब बीमारियां क्या है, वंश परंपरागत चलने वाली बीमारियां हैं जो कि बच्चे में जन्म से ही आ जाती हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता को टीबी नहीं होती है, मधुमेह नहीं होता है, लेकिन उनके बच्चे में हो जाता है जन्म से ही। ये क्या है, क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उनके वंशज में होगा। दादा दादी या नाना नानी को हो सकता है या फिर किसी और को भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये मतलब वंश परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से हस्तांतरित होता रहता है। ठीक है, यही है समानता का नियम। नेक्स्ट है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम डार्विन एवं लैमार्क ने दिया था। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत इन लोगों ने अपना विचार दिया था कि जो वंश सूत्र में असमानता भी उतना ही स्वाभाविक है जितना की समानता। ठीक है, एक ही माता पिता की जितनी भी संतानें होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें जो भी शारीरिक एवं मानसिक विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उसके वंश सूत्रों के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि एक माता पिता है और वो तीव्र बुद्धि वाले हैं, मतलब अच्छे बुद्धि वाले हैं, प्रखर बुद्धि वाले, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनसे जो संतान उत्पन्न हो वो भी तीव्र बुद्धि की वो हो सकता है कि मंद बुद्धि की हो। ठीक है, तो इस तरह से संतानें पाई जाती हैं, यहाँ तक कि उनका कद, रंग संबंधित असमानता अक्सर पाई जाती है। तो जो हम लोगों ने समानता का नियम पढ़ा, तो इसके अंतर्गत जो विभिन्नता का नियम है ये आ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा पूर्वजों से, मान लीजिए, तो इस विभिन्नता के नियम में माता पिता से जो भिन्न गुण पाए जाते हैं बच्चे में वही है विभिन्नता का गुण, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ज्यादातर अक्सर मतलब ऐसा होता है जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक उसी तरह से एक माता पिता के सभी संतानें एक जैसी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, कोई ज्यादा लंबा होगा, कोई थोड़ा कम लंबा होगा, कोई एकदम गोरा होगा, कोई थोड़ा सांवला होगा। तो आप लोग ये नॉर्मली देखे भी होंगे कि एक ही माता पिता के बच्चे यानी कि एक ही भाई बहन सगे जो होते हैं वो एक रंग के नहीं होंगे, एक रूप के नहीं होंगे, उनका जो मानसिक सोच है वो भी एक जैसा नहीं होगा, भिन्न भिन्न वो कुछ और सोचेगा, वो कुछ और सोचेगा। तो इस प्रकार से उनका शारीरिक, मानसिक, कलात्मक, रचनात्मक और गुण एवं दोष सभी प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, और यही है विभिन्नता का नियम। है जीव सांख्यिकी नियम। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत बालक अपने पूर्वजों से एक अनुपात में गुण प्राप्त करता है। आधे गुण वो माता पिता से प्राप्त करता है, चौथाई गुण जो होता है वो अपने दादा दादी से प्राप्त करता है, और
8वां भाग, 1 का 8वां भाग वो अपने नाना नानी से ग्रहण करता है। और इसी प्रकार से ये जो क्रम है गुड़ को ग्रहण करने का, वो परदादा दादी पर नाना नानी से चलता रहता है क्रम से। तो यही होता है जीव सांख्यिकी नियम कि आधे गुण वो अपने माता पिता से प्राप्त करेगा और चौथा है गुण दादा दादी से, और जो 8वां भाग होता है नाना नानी पर नाना नानी, दादा दादी पर दादा दादी से। तो ये जो क्रम है वो निरंतर चलता ही रहता है।